कि जो व्यक्ति गायत्री का साधक होता है वो अन्य लोगों के कौन कौन से दुखों को दूर कर सकता है, उसमें किस प्रकार की शक्तियाँ आ जाती हैं। लेकिन मित्रों, यदि जो व्यक्ति गायत्री का साधक और यदि अपनी साधना का कहीं दुरुपयोग करता है तो फिर वो शक्तियाँ बड़े जल्दी नष्ट भी हो जाती हैं और फिर उसके लिए अंतिम समय में जो है बहुत सारा नुकसान भी होता है। इसलिए हमेशा अपनी साधना का जो उपयोग है वो ऐसी जगह पर करना चाहिए जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता हो। अब हम आपको कुछ उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि जो गायत्री का साधक होता है वो अपनी शक्तियों के द्वारा किन किन चीज़ों को समाप्त कर सकता है। यदि कोई रोगी है, कोई व्यक्ति रोगी है और आप यदि गायत्री के साधक हैं तो आप वहाँ जाकर के अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा आप जल ले लें और जल लेकर के आप 5 बार गायत्री मंत्र का आप जाप करें। तो उससे क्या होगा कि वो जल जो है वो अभिमंत्रित हो जाएगा। उसके पश्चात उस जल को उस रोगी को पिलाने से या उसके ऊपर उसका छिड़काव करने से उसका रोग जो है वो ठीक हो जाता है। नीम की टहनी या जो मोर पंखी, आपने देखा होगा कई लोग मोर की पंखी जो इकट्ठे ऐसे कर लेते और झाड़ते हैं, या कोई नया झाड़ू, उससे यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हुए किसी भी व्यक्ति को यदि आप झाड़ फूंक करते हैं तो फिर उसके रोग भी ठीक हो जाता है और किसी प्रकार के यदि उसको कोई भूत प्रेत बाधा इत्यादि हो तो वो उसकी दूर हो जाती है। तो ये गायत्री मंत्र का जो साधक होता है उससे ये फ़ायदा होता है। पीली सरसों को यदि आप अभिमंत्रित कर लें, पीली सरसों को थोड़ा सा आप अपने हाथ में ले लें और गायत्री मंत्र का जाप करके और आप यदि मान लो उसको सामने वाले के ऊपर कुछ छिड़काव कर दें या उसको दे दें तो उसके ऊपर यदि किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है तो वो दूर हो जाता है। अब मंत्र को किसी भोजपत्र पर या किसी सादे कागज़ पर अनार की लकड़ी से और केसर के चंदन की जो है उसकी स्याही बनाकर आप तावीज़ में डाल करके यदि किसी व्यक्ति को पहना देते हैं तो फिर उस व्यक्ति की समस्त समस्याओं का निदान हो जाता है। यानी उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो वो उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। काली मिर्च का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। काली मिर्च, कुछ थोड़ी सी काली मिर्च ले लें और उनको गायत्री मंत्र जप करके उसको अभिमंत्रित कर लें और फिर उसको नज़र टोक में भी आप कर सकते हैं, रोगी को ठीक करने में भी आप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में आप उसका उपयोग कर सकते हैं।